吧。हेलो भाई, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है यार आप लोगों का नवी वीडियो में। तो मेरा नाम गरिमा है एंड मैं ट्रैवलिंग पे वीडियोस बनाती हूँ। अभी मैं यार सोमालीलैंड में हूँ। टाउन का नाम है ज़ैला और ये ज़ैला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये लोग कहते हैं ये इंडिपेंडेंट रीजन है, मतलब आप हरगिज़ा में चाहे वीज़ा लेके आ जाएँ, परमिशन ले लें, यहाँ के लिए अलग परमिशन आपको लेनी पड़ेगी या चेक पॉइंट क्रॉस करने पड़ेंगे। एंड जिबूती इस तरफ है जनाब, और अपना हिंदुस्तान इस तरफ है, एंड यमन आई थिंक इस तरफ पड़ता है। ये गाड़ी में हम आ रखे हैं जहाँ पे अभी हम खड़े हैं। ये ज़ैला पोर्ट होता था बहुत सेंचुरी पहले, लेकिन अब ये फंक्शन नहीं करता है। अब जिबूती का पोर्ट फंक्शन करता है ज़्यादा, ये बिल्कुल बंद कर दिया है। लेकिन यहाँ से भी लोग जाते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। एंड सोमाली ट्रेडिशन में इनकी एक ऑथेंटिक लोकल बोट बनाई थी इन्होंने, उसको बेडन बोलते हैं, BEDEN, बट वो भी आजकल नहीं है। तो बहुत मतलब प्रॉपरली ये जगह फंक्शन करती थी किसी टाइम पहले। एंड ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन है फॉर रिलीजन एंड फॉर एवरीथिंग एंड इवन फॉर पोर्ट। बट एनीवेज आज की वीडियो ये है कि ज़ैला के पास यार एक दो आइलैंड है उस तरफ कहीं, ठीक है, उसको मैंग्रोव फॉरेस्ट भी बोलते हैं ये लोग। वहाँ पे वेजिटेशन वगैरह भी है, मतलब जंगली पेड़ हैं। लेकिन अगर आप ज़ैला को देखेंगे तो ज़्यादा पेड़ पौधे यहाँ पे नहीं है, ये बिल्कुल डेजर्ट टाइप का लगता है। एंड एनीवेज अभी हम बोट का वेट कर रहे हैं और आइलैंड की तरफ जाने वाला है। तो ये इंट्रोडक्शन थी वीडियो की। एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज के एडवेंचर भी शुरू करते हैं। हमारा सफ़र बिल्कुल ऑलमोस्ट शुरू हो रहा है इस बोट में। आई थिंक कितने लोग हैं हम, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं यार हम। और आई थिंक इस बोट ने कितने $60 लिए हैं पूरी बोट के। तो अगर आप अकेले भी आ रहे हो तो आपको $60 देने पड़ेंगे, वरना आप डिवाइड कर सकते हो अगर आप ग्रुप में आ रहे हो तो ये है भाई सीन यहाँ का प्राइस। एंड चलिए चलते हैं अब जनाब। बड़े टाइम बाद यार समुंदर में सफ़र हो रहा है, थोड़ा अजीब तो लग रहा है, डर तो यार लगता है हमेशा जब भी जाओ, बट सही। सफ़र ऑलमोस्ट शुरू हो रहा है। एंड यार थोड़ा सा अजीब तो लग रहा है, बड़ा टाइम हो गया था क्योंकि ये पोर्ट था। एंड सूरज भाई सुबह के 7:30 बज रहा है टाइम। और ये देखिए आप, सफ़र हमारा शुरू हो गया है। वाह, बड़े टाइम बाद कोई ऐसा यार एडवेंचर जा रहा है, लेकिन गजब सही है। शुरू हो गई है बड़ी बड़ी, तो बिल्कुल क्योंकि समुंदर के बीच में आ गए हैं। थोड़ी उछाले मार रही है। तो यार ऑलमोस्ट ये आप देख सकते हैं, ये आइलैंड है इधर। एंड ऑलमोस्ट पहुंच गए हम। अब लहरें भी शांत हो गई हैं थोड़ी, बीच में थोड़ी ज़्यादा थी। 15-20 मिनट का रास्ता था, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे देखिए आप, पेड़ वगैरह भी आपको दिख रहे होंगे, ये ग्रीन लाइन। बाकी मैं पास जाके तो अभी और दिखाऊंगी। तो फाइनली जनाब, फाइनली पहुंच गए हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट की। ये देखिए आप, स्टार्टिंग हो गई है यहाँ से। और बहुत सारे यार पक्षी बैठे हुए हैं इधर पेड़ों पे। धूप है तो थोड़ा अभी रिफ्लेक्शन सही नहीं है, अंदर चलते चलते सही दिखेगा। वो देखिए आप, वाह, इसको यार मैंग्रोव आइलैंड भी बोलते हैं। तो बहुत सुंदर जनाब, एक नंबर।
عندمك جعي داديس ربا واركود كدادجي waxay ugu daray markii aan dulimi tanginiga rabay andamaq jacay dadis rabaarkood ka daadiji waxay ugu daray markii aan dulimi tanginiga rabay यार मतलब बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और शांति इतनी है। और पानी देखिए यार आप, क्रिस्टल क्लियर साफ पानी है यार, मतलब पूरी रिफ्लेक्शन पड़ रही है। मैंने 3 बार कैमरा बंद कर दिया लेकिन मैं फिर ऑन करके वीडियो बनानी शुरू कर दे रही हूँ। बाप रे, वाओ। जस्ट वाओ भाई, हम यहाँ पे आए थे, यहाँ से वापस कहीं अंदर जाने की जगह नहीं है तो अब वापस जा रहे हैं उल्टी डायरेक्शन में, बट सही है, एक नंबर। कश्ती को, बोट को रोकने के लिए एंड सही, एक नंबर। आप पानी देखिए यार कितना साफ है, बिल्कुल ब्लू दिख रहा है, वाओ। स्वागत है आपका साइदिन आइलैंड में एंड हम लोग भाई फाइनली पहुंच गए। ये हमारी बोट है, आप लोग देख सकते हैं ये कितना सुंदर नज़ारा है, वाओ, जस्ट वाओ। ये लोग अभी ड्रोन से फुटेज बना रहे हैं तो ये लोग स्विम नहीं कर रहे, बट पानी बहुत ठंडा है यार, बहुत ठंडा, वाओ। तो यार ये साइदिन के नज़ारे हैं, ये हमारी बोट है एंड गजब एंड पार्टी हो रही है यार, वो डायलॉग याद आ गया हमें, लेकिन गजब, वाओ। और डूंगा तो नहीं है, मैं ये भी देखना भाई कितना डूंगा है पानी आगे जाके, कहीं पता चला डूबे पड़े हुए एंड यहाँ पे कोई तैर नहीं रहा अभी, लेकिन गजब जनाब, गजब। बाल नहीं गिल्ले करूँगी यार मैं, ठंड लग रही है, पानी आज ठंडा है। लेकिन यार आई होप आप लोगों को ये पसंद आया है। ये बिल्कुल यहाँ पे बंदा बुंदा कोई नहीं रहता, सिर्फ सांप वगैरह और ये पक्षी रहते हैं यहाँ पे, और जंगल सा है एंड कोई बंदा कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा है। तो ये सीन है यार, ये शांत भरा आइलैंड है, शांत पीसफुल एकदम। एंड सफ़र ख़त्म हो गया हमारा, वापस चलने लगे हैं अब एंड ये वापसी की तरफ का सफ़र चलेगा यू टर्न मार के। तो तो भाई शायद इनको अलविदा एंड वापस चल रहे हैं घर की तरफ। बहुत सुंदर दिन था यार, सुबह सुबह एडवेंचर पे निकल गए सुबह के 7 बजे, बट जो भी था अच्छा था। अब वापस जाना पड़ रहा है क्योंकि समुंदर पीछे चला जाएगा, इससे पहले हमें पहुंचना है वरना दिक्कत है। सही तो यार सामने ये हमें एक ओल्ड बोट दिखी है ऐसे पड़ी हुई। तो यार पोर्ट पे हम लोग वापस आ गए एंड यहीं से ही गए थे, वापस आ गए। धीरे धीरे पानी ऑलरेडी कम हो गया है बट कोई नहीं। सो या बट लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद द पीपल विद whom I went to Saidin. Salam. Name? Ateye. Ateye. No problem. Speak Somali. Where from? Hi. Boroma. Boroma. Okay. Salam.
Namaste. Namaste, namaste. Your name? Rizwan Abdulaziz Ali. Okay. And And I'm come from Boroma. hey. meesha si fiican baan ugu dalxiisnay ma garatay yaa waxaan soo salaameynaa waddanka kaalaya dhimcaa fadhida yaa lagama sheekayn karo Yes. तो यार मैं घर वापस आ गई हूँ एंड नहा धो भी लिया है और होटल एक्चुअली एंड यहाँ पे रुकी थी मैं। आप लोग बोर्ड देख सकते हैं, तो आप लोग इनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए। एंड बोट आपको उस किनारे मिल ही जाएगी। तो आई होप यार आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सही था सफ़र एंड गजब, बिल्कुल आइलैंड पे कोई भी नहीं रहता, सिर्फ एम्प्टी आइलैंड है वो। एंड अगर आप लोग चाहें तो अगर सोमालीलैंड कोई आ रहा है तो यहाँ पे आ सकता है, घूम फिर सकते हैं। मुझे बड़ा मज़ा आया जनाब एंड सही है। सलाम सलाम। तो यहाँ पे यार इन लोगों को भाई मेरा नाम भी याद है, मेरे को कहता भाई गरिमा, तो मैंने कहा सलाम। एंड गजब, यही अपडेट थी एंड अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए अलविदा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियोस देखने के लिए एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। बाकी मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। एंड आई होप यार अच्छा लगा हो। आप लोग सेफ्टी खुद ही देख सकते हैं। मैं सोमालीलैंड में अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, कोई बॉडीगार्ड नहीं है मेरे साथ एंड सब गजब एक नंबर जा रहा है। तो एंड एक स्टोरी थी, ठीक है, मेरे फैमिली में कि जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे, पर नाना जी एक्चुअली। हेलो सलाम। गुड। हेलो। You not say your name that time video. What's your name? My name is Muhammad. Is Muhammad. Okay. Last time he filmed the video. Thank you. Bye. I visit Yes. tomorrow. ओके श्योर। मेरी फैमिली में एक ये स्टोरी है, जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे, मेरे पर नाना, वो कराची पाकिस्तान से बोट लेके यमन की तरफ, यमन से फिर यहीं सोमालिया जिबूती वाले कोस्ट में अफ्रीका एंटर हुए थे। तो यार मैं आज उसी समुंदर में ट्रैवल कर रही थी, बड़ा अजीब सा मतलब एक फिर याद आ गया एकदम से। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता दूं। वो कुछ साल आए थे अफ्रीका रहने, आज से 80-90 साल पहले, पुरानी बात है ये। लेकिन तो मैंने कहा यार आप लोगों से भी ये स्टोरी शेयर करती हूँ एंड अच्छा लगा यार। सेम समुंदर में मैंने भी थोड़ा सा ट्रैवल करा, उनके जितना तो वाइल्ड अब कर नहीं सकते यार, यमन में प्रॉब्लम है। बट एनीवेज़ मैंने सोचा आपको स्टोरी बता दूँ एंड इसलिए मैं इस स्टोरी का वेट कर रही थी बताने के लिए आपको। पिछली बार मैंने अफ्रीका में नहीं बताई थी क्योंकि मेरा ये था कि मैं जब इस तरफ आऊँगी ना समुंदर के, जिस तरफ वो आए थे यमन से, तब बताऊँगी मैं। यहाँ से यमन सिर्फ 4 घंटे दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। अभी तक लोग जो, क्योंकि वॉर चल रहा है यमन में, तो वहाँ से रेफ्यूजी आते हैं। हरगिज़ा में आपको बहुत सारे मिलेंगे। अभी तक बोट से यहाँ पे आ रहे हैं लोग एज अ रेफ्यूजी एंड मैं हैरान थी कि अफ्रीका के देश में भी यार यहाँ पे रेफ्यूजीज़ हैं। बट टाइम की बात होती है जनाब, कभी हम आए, कभी अब वो आ रहे हैं, मतलब कभी ये लोग जाते हैं, बट कोई नहीं। एंड या अगली वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के लिए एंड वीडियो देखने के लिए। बाय बाय। Right now I am in Zaila town, as you might know, and I'll show you Africa oldest mosque in the town. So this is it. We are standing in front of it, but it is not easy to go inside. So one of my friend went inside and shot the video that I will put in this video now, and you can watch the Africa oldest mosque. It have 2 Kaaba, one this one and one this one. This is in the Saudi direction and this is on Jerusalem direction. So yeah, this is the history of the mosque. So before Prophet Muhammad, people used to worship in this direction and then they changed to this one. So the mosque is still preserved and this is one of the oldest town also in Somalia and Somaliland. So this is it and I will now put the video of the mosque. This is old mosque in before 1500 century ago Muslim. This is a 2 Qiblatain before Muslims. Right here, this is a before Qiblatain and now it's a Christian Qiblatain. So it's another, it's a new Qiblatain. So this is a mosque rebuilding in the government and other charity people. So we are not meet the people who have key. So the problem that, so now we are jumping the wall and we are